हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग, संन्यास की सिद्धि। और ये भगवत गीता के हमारे ऑनलाइन कोर्स का आखिरी दिवस है, आखिरी अध्याय है। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि मुक्ति के विषय में, है ना, मुक्ति किस तरीके से प्राप्त होती है। साथ ही भगवान बताएंगे कि संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम भगवत गीता का अंतिम संदेश देखेंगे। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो उसके लिए आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने अभ्यास किया। तो हमने 17वें अध्याय का 28वां श्लोक श्लोका ऑफ द डे बनाया था। हरे कृष्णा। मित्तल माता जी, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा। जी माता जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सुधीर प्रभु जी। अनामिका माता जी, सॉरी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम माता जी। अनामिका माता जी का पहले हैंड रेज था, वो हाँ कर जी, लिया। हाँ जी, जी हरे कृष्णा, सॉरी मैंने आपको भूल से इन्वाइट कर दिया। कोई बात नहीं गुरु जी। अनामिका माता जी, आप कहाँ गए? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। अस्त्रेदध्याहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सुधीर प्रभु जी, अब आप पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। जी हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। अपर्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। विद्याधर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बहुत ही सुंदर, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। अश्रद्ध्याहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबने बहुत ही अच्छी तरीके से पठन किया। तो 18 दिनों में कम से कम 17 श्लोकों का पठन हो गया, जो बहुत ही अच्छी बात है हम सबके लिए। थोड़ा हम पठन करना भी हमने सीखा। ठीक है, तो अब हम 18वें अध्याय को शुरू करते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन करते हैं। अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं भगवान से। अर्जुन उवाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि वास्तव में त्याग का अर्थ क्या होता है, संन्यास का अर्थ क्या होता है, हमें बताएं। हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ना, एकांत स्थान पे चले जाना, यही है संन्यास और त्याग। पर भगवान क्या बताते हैं, हम सुनते हैं। श्री भगवान उवाचा काम्यानं कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए ना करना, तो इसे कहते हैं संन्यास, है ना। संन्यास यानी सत्यास, यानी सत्य के निकट जाना, भगवान के लिए कार्य करना, भौतिक इच्छा के लिए कार्य नहीं करना। तो कर्म को त्यागना संन्यास नहीं है, इसे हमें अच्छी तरह समझना है।
कभी भी भगवत गीता में भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्मों को त्याग दो और संन्यास नहीं। भगवान के लिए कार्य करने को संन्यास कहते हैं, युक्त वैराग्य जिसे हम कहते हैं, सारी चीजों की भगवान की सेवा में लगाना। तो ये हुआ संन्यास। और त्याग क्या हुआ? काम करना नहीं त्यागना है, कर्म के फलों से आसक्ति को त्यागना है। तो फलों से जो अटैचमेंट है, फलों से जो आसक्ति है, उसको त्यागना है, उसे कहते हैं त्याग। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो विद्वान कहते हैं कि जितने भी सकाम कर्म है जो आप फल की इच्छा से करते हैं, उसे त्याग दो। तो कलयुग में हम क्या देखते हैं? कलयुग में हम देखते हैं कि हम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ क्या नाम जप यज्ञोष्मी, है ना। तो इसमें यज्ञ का मतलब होता है विष्णु। भगवान तीसरे अध्याय में बताते भी हैं यज्ञ मतलब मैं, यानी विष्णु। तो इसमें कहते हैं यज्ञ, दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, यानी यज्ञ यानी भगवान के नाम का जप, उसे नहीं त्यागना है। दान, तो दान की तो हमने कल ही चर्चा करी थी कि दान ऐसा होना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगे, है ना। और दान कैसे करना है? ओम तत् सत। और तपस्या, तपस्या यानी हमने देखा था शरीर की, मन की, वाणी की, मानसा वाचा मानसा कर्मणा, ये 3 तरीके की तपस्या होती है, मनसा वाचा कर्मणा। और ये जो तपस्या है ये हमें भगवान से जोड़ते हुए करनी है। तो ये 3 चीजों का कभी त्याग नहीं करना है, यज्ञ का, दान का और तपस्या का। ठीक है। अब भगवान कैसे बता रहे हैं यहाँ पे? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो ये जो 3 चीजें हैं, यज्ञ, दान और तपस्या, भगवान कह रहे हैं जो ऑलरेडी महात्मा है उन्हें भी शुद्ध बनाता है। तो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए सोचिए कितनी अच्छी चीज है ना। यज्ञ यानी यज्ञ नाम जप योग्यश्मी, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। दान यानी भगवान की सेवा में दान करना। और तपस्या यानी अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाना। तो इन 3 चीजों से हम शुद्ध होंगे। ठीक है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो क्या होता है? चेतो दर्पणम मार्जनम, हमारे चित्त की अच्छे से सफाई हो जाती है। दान हमने जैसे कल पढ़ ही लिया था। और तपस्या अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ना। तो इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है और हृदय भी शुद्ध हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे कि कोई पुत्र है, अपने पिताजी को अगर वो खाने का निवाला देता है मुंह में, तो पिताजी कितने खुश होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। एतन्यपि तु कर्माणि संगम त्वक्ता फलानि च कर्तव्यानि नीति में पार्थ निश्चिंतमतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो हमने क्या पढ़ा था? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में लिखा हुआ है। सेवा करना हमेशा हमारा स्वभाव रहता है, पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भुला देते हैं कि किसकी सेवा करनी है, और हम अलग अलग लोगों की सेवा करने लगते हैं ना। हम अपने बॉस की सेवा करते हैं, अपने समाज की सेवा करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, माया की सेवा करते हैं, पर हमें संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हम जड़ में पानी नहीं डाल रहे। तो हमें जड़ में पानी डालना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसके पीछे भगवान बता रहे हैं क्या क्या कारण होते हैं ना। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। तो जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? अगर हमारा वो काम सिद्ध हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आता है, पर अगर हमारा वो कार्य सिद्ध नहीं होता तो क्या होता है? तो हम अपने आप को दोषी मानते हैं, और कई लोग उस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं और आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी कार्य 5 चीजों से संपन्न होता है। सबसे पहला कर्म का स्थान, दूसरा कर्ता खुद, तीसरा उसकी विभिन्न इंद्रियां, चौथा चेष्टाएं, और 5वां परमात्मा। तो मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है ना, वो क्या है, वो एग्जाम में फेल हो गया, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को दोषी मानता है और गलत कदम उठाने के लिए तत्पर हो जाता है। हम देखते भी आजकल खबरों में, न्यूज़पेपर में यही आता है ना, IIT में इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, IIM में इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। पर हमें ये जानना है कि कोई भी कर्म 5 कारण से होता है। तो हम इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है, वो कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो स्थान यानी जहां कार्य करना है,
तो जहां उसको एग्जाम लिखना है, तो हो सकता है ना कि स्थान अनुकूल ना हो, वातावरण खराब हो, वो पहुंच ही ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर कर्ता यानी वो खुद, अब उस पर भी निर्भर करता है, हो सकता है स्थान तो मिल गया पर उसने तैयारी ही नहीं करी। तीसरा इंद्रियां, स्थान भी मिल गया, उसने तैयारी भी करी, पर इतनी ठंड थी, इस तरीके का वातावरण था कि उसकी इंद्रियां काम ही नहीं करी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। चौथा क्या है, चेष्टाएं, अब ये भी हो सकता है कि उसकी इच्छा ही नहीं थी पेपर लिखने की। और पांचवा परमात्मा, यानी सब कुछ ठीक था, स्थान भी मिल गया, उसकी इंद्रियों ने भी साथ दिया, वो भी वहां पहुंच गया, उसकी इच्छा भी थी, पर परमात्मा यानी फिर भी उसके मार्क्स खराब आए, तो यानी ये परमात्मा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कोई भी कार्य होता है उसके 5 कारण होते हैं। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो जो ये मानता है कि मेरे कारण हुआ है, चाहे अच्छा चाहे खराब, वो उसे भगवान कहते हैं अल्प बुद्धि, है ना, वो बहुत बुद्धिमान नहीं होता और उसकी दृष्टि जो है वो गलत होती है, क्योंकि कोई भी कार्य 5 कारणों के कारण ही संपन्न होता है। अब भगवान हमें बताएंगे कि किस तरीके से ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके तीन तीन भेद हो सकते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके हिसाब से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो कर्म करते हैं, है ना, इनके, और जो कर्ता है यानी हम खुद, किस तरीके से इसका भेद होता है। तो सबसे पहले भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान क्या है, सबको भगवान के अंश के रूप में देखना। सब वस्तु जो है वो भगवान के अंश है, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो भगवान बताते भी हैं, चाहे वो हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, सबके हृदय में मैं रहता हूं। तो कोई भी हो, हमें सबको क्या करना है, सबको बुद्धिमान व्यक्ति समान दृष्टि से ही देखता है। तो इसे कहते हैं सतो ज्ञान, सात्विक ज्ञान। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी व्यक्ति क्या करता है, वो अपने भोग के अनुसार वस्तुओं को देखता है। जो चीज अच्छी लगती है हमारे भोग के लिए वही सही है, जो चीज अच्छी नहीं है भोग के लिए वो सही नहीं है, उसे वो गलत मानता है ना, वो अपने हिसाब से चीजों को देखता है, तो उसे कहते हैं राजसी ज्ञान। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी कहलाता है। तो वास्तव में तमो में कोई भी ज्ञान नहीं होता। तम का मतलब ही होता है अंधेरा, है ना, तुच्छ कार्य करता है और वही उसको सही लगता है और उसमें लिप्त हो जाता है। तो तमो है वो सतो का पूरा उल्टा है। तो भगवान ने हमें बताया कि किस तरीके से हमारा जो ज्ञान है वो 3 तरीके का हो सकता है, सात्विक ज्ञान, तामसिक ज्ञान और राजसिक ज्ञान। अब भगवान हमें बताएंगे कि प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं जो हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो भी 3 प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो आसक्ति यानी अटैचमेंट के बिना, राग या द्वेष, राग का मतलब पसंद, द्वेष का मतलब नापसंद। तो अगर कोई भी कार्य राग और द्वेष से प्रेरित नहीं होता, हम कर्तव्य समझ के करते हैं, चाहे हमें पसंद हो चाहे नहीं हो, फिर भी करते हैं। जैसे सवेरे उठना, है ना, हो सकता है हमें ना पसंद हो सवेरे उठना, पर हम इसे अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हैं, भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो इसे कहते हैं सात्विक कार्य। तो ये कार्य जो है वो सात्विक है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम जो भी कार्य करते हैं ना, वो होता है राजसिक ज्ञान। तो जैसे हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो उससे हमारे अंदर अहंकार आता है। जैसा हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, तुरंत हमारे अंदर अहंकार आता है, ठीक है। और उसके लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जिससे हम भोग कर लें, तो उसे कहते हैं राजसिक कार्य। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो तमोगुणी कार्य क्या होते हैं, रजोगुणी भी देखिए कार्य करते हैं, तमोगुणी भी कार्य करते हैं, पर एक भोग के लिए करता है और एक दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता है, ठीक है। तो तमोगुणी जो कार्य करता है वो खुद के भोग के लिए, पर रजोगुणी और जो तमोगुणी कार्य करते हैं वो दूसरों को दुख हो इसीलिए करते हैं, है ना। तो उन्हें खुद को दुख मिले वो सही है, वो चलेगा, पर दूसरों को दुख मिलना जरूरी है। तो ये जो कार्य होता है ये तमोगुणी कार्य होते हैं। फिर क्या, प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक यानी जो कार्य करते हैं। तो हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, यानी हम खुद, जो कर्ता खुद है, वो भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना
अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जो सात्विक कर्ता होता है उसके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं होता है, कोई भी भौतिक लाभ की भावना नहीं होती और दृढ़ संकल्प के साथ करता है। 2 माला करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए ना। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में करता है, उत्साह के साथ करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा उसके अंदर उत्साह रहता है। ऐसा नहीं हरे कृष्ण कब ये माला खत्म हो, हरे कृष्ण हरे, नहीं, मजबूरी में नहीं, उत्साह के साथ करता है ना। और जैसा जब अपने लिए वो करता है तो उसे सफलता मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो उत्साह के साथ करता है। पर सफलता मिले चाहे ना मिले वो विचलित नहीं होता है ना, क्योंकि वो सारा कार्य भगवान के लिए कर रहा है, उसको परिणाम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर उसे सफलता मिलती है तो वो कहता है ये तो भगवान की कृपा है मुझ पे, और अगर वो फेल हो जाता है तो वो क्या कहता है, भगवान की जैसी इच्छा मुझे स्वीकार है। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सात्विक कर्ता। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल में से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची है, ईर्ष्यालु है और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, वो जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो रजोगुनी कर्ता क्या है? जोश, यानी जहां भी आपको जोश दिखता है वहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि वो रजोगुण है। ठीक है, पैशन, इसीलिए उसे कहते हैं मोड ऑफ पैशन। तो रजोगुनी व्यक्ति क्या है? सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, बॉस बनना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, कैसे हम दूसरों को नीचे गिरा दें, है ना। इस तरीके की भावना जिस व्यक्ति में होती है वो होता है रजोगुनी। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री, वह तमोगुनी कहलाता है। तो तमोगुनी क्या? हठी, यानी जिद्दी, है ना, जिद्दी रहते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं और दूसरों के साथ हमेशा कपट करते रहते हैं, अपमान करते हैं, आलस में भरे रहते हैं, योजनाएं बनाते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, पर कुछ भी नहीं करते और इसलिए हमेशा चिड़चिड़े बने रहते हैं। दीर्घसूत्री यानी कार्य को लंबा खींचते हैं ना। आप उनके पास आज जाएंगे तो क्या कहेंगे, आज तो शुक्रवार है, आप सोमवार को आइए। सोमवार को आप जाएंगे, अरे आप तो सोमवार को इतनी सुबह जल्दी आ गए, आप शाम को आइए। शाम को आप जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं आप कल आइए। तो ऐसे लोग जो होते हैं दीर्घसूत्री होते हैं, काम को लंबा खींचते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कर्म की गुण के हिसाब से 3 कर्ता। अब क्या है, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के साथ तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम सुनो। तो भगवान ने अभी हमें बता दिया 3 तरीके का कर्ता बता दिया, 3 तरीके का कार्य बता दिया, 3 तरीके का ज्ञान बता दिया। अब भगवान हमें 3 तरीके की बुद्धि के बारे में बताते हैं। हे पिता पुत्र, वह बुद्धि सतोगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। ठीक है, तो सतोगुनी बुद्धि क्या होती है? मनुष्य समझ सकता है कि क्या करना है और नहीं करना है। जिसकी बुद्धि ऐसी होती है वो सतोगुनी बुद्धि कहलाती है। कौन से कार्य से हम बंधेंगे, कौन से कार्य से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना, वो सब चीजों को जानता है। अब वो कैसे जानता है? क्योंकि वो गुरु, साधु और शास्त्र के शरणागत रहता है। हे पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। तो सतो जो है वो भेद कर पाते हैं कि क्या सही क्या गलत, फिर जो सही करते हैं, फिर जो सही होता है उसे करते हैं। पर रजोगुनी जो है वो जो भौतिक के लिए ठीक लगता है वही करते हैं ना, जो मेरे लिए सही है मैं वही करूंगा। तो आतंकवाद को भी हमेशा ऐसा लगता है ना, आतंकवादी को, कि मैं सही हूँ, चोर को भी लगता है मैं सही हूँ। तो रजोगुनी जो होता है उनको लगता है जो मेरे को सही लग रहा है मैं वो करूं। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है वह तामसी है। तो सतोगुनी जो है वो पॉजिटिव सोचता है ना, उसकी बुद्धि पॉजिटिव होती है, क्या सही है क्या गलत उसे पता है। रजोगुनी जो है उसे नहीं पता है। तो अगर सतोगुनी प्लस है तो रजोगुनी 0 है क्योंकि उसे पता नहीं है। पर तमोगुनी गलती करता है यानी वो माइनस है ना, हमेशा विपरीत दिशा में जाता है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण यानी धृति, यानी हमारी जो डिटर्मिनेशन है, जो हमारी धृति है, वो भी 3 प्रकार की हो सकती है। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा निश्चय, जो धृति सात्विक है, कौन सी? ऐसा निश्चय जो अटूट है ना, एक दिन करा एक दिन नहीं करा ऐसा नहीं,
हमेशा करना है, सवेरे उठना है तो उठना है, भले ही रात में 11 बजे सोए या 12 बजे, मुझे 4 बजे उठना है। तो ये जो धृति है, ये जो डिटर्मिनेशन है, सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति या निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो ऐसा निश्चय कि कोई भी कर्म चुनते हैं जिसमें मैं पैसे कमा लूं, है ना, भोग कर लूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते, वो धर्म अर्थ काम में ही अपनी सारी जीवन निकाल देते हैं। तो उसे कहते हैं रजोगुणी धृति। हे पार्थ, जो धृति या निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाता, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाती है। तो तामसी में क्या है, रजो में एटलीस्ट लोग कार्य करते हैं, धर्म अर्थ काम, है ना, इसके लिए कार्य करते हैं। तमो में सिर्फ सपने देखते रहते हैं पर काम नहीं करते, और इसमें हमेशा दुख से ही घिरे रहते हैं, मोहित हुए रहते हैं, शोक में डूबे हुए रहते हैं। तो ऐसी धृति, ऐसा निश्चय तमोगुणी कहलाता है। अब भौतिक प्रकृति के साधन के हिसाब से हम 3 प्रकार की खुशियां देखते हैं। तो देखिए, भगवान ने हर चीज को 3 तरीके में बांट दिया ना। हमारी जो खुशियां हैं वो भी 3 तरीके की हो सकती है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो यहाँ पे कितना सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने कि स्टार्टिंग में हमें भक्ति जब हम करते हैं ना तो जहर जैसी लगती है। कैसे? अरे सवेरे उठना पड़ेगा 4 बजे, मालाएं करनी पड़ेंगी, है ना, अरे अब तो मैं कुछ भी बना के तुरंत नहीं खा सकता, किचन में खड़े खड़े नहीं खा सकता, मुझे तो भोग लगाना पड़ेगा। शुरू में बहुत जहर जैसा लगता है, पर बाद में क्या है, बाद में ये हमारे लिए अमृत तुल्य बन जाता है। ठीक है, तो शुरू में मेहनत है, अंत में आनंद है। जैसे पढ़ाई हम करते हैं तो शुरू में बहुत मेहनत है पर अंत में लाभदायक ही है। तो मनुष्य को ऐसी जो खुशियां हैं और ऐसा जो उनका निश्चय है वो भगवान की ओर लेके जाता है, तो उसे कहते हैं सात्विक सुख, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आनंद देता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य पर अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अब राजसिक में क्या है, उल्टा। ठीक है, सात्विक में शुरू में जहर बाद में अमृत, राजसिक में शुरू में अमृत बाद में जहर। तो शुरू में बड़ा हमें आनंद मिलता है पर बाद में दुख में बदल जाता है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, हमें 5वें अध्याय में बताया गया, ऐसे क्षणिक इंद्रिय सुख में भाग नहीं लेते। तो जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं ना, शुरू में तो वाह बहुत आनंद आ गया ना, मैंने रसगुल्ला खाया, बाद में क्या होता है, बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर कहता है आपकी शुगर बढ़ गई है, आप थोड़ा शुगर कम करिए। तो तुरंत खुशी जिसमें मिलती है वो राजसिक है। श्रेयस नहीं है, प्रेयस है ना, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है। पर अगर हमें लॉन्ग टर्म यानी परमानेंट वाली खुशी चाहिए तो सिर्फ परमानेंट वस्तु से मिल सकती है, और इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, वो है भगवान की भक्ति। तो मान लीजिए घर से कोई बहुत आसक्त होता है, तो एक समय क्या होता है, या तो उसे छोड़ना पड़ता है या घर उसे छोड़ देता है ना, या तो कोई उस घर को खरीद लेता है या उस घर को वो छोड़ देता है। तो ये शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख हमें मिलता है भगवान से, क्योंकि भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, और भगवान और आत्मा के बीच का संबंध शाश्वत है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो तामसी सतों का पूरा उल्टा है। तमोगुनी भगवान से दूर ले जाते हैं ना, जो ऐसे लोग हैं वो भगवान से दूर जाते हैं। इसमें सुख शुरू से लेकर अंत तक विष की तरह लगता है। मान लीजिए कोई मदिरा पान करता है तो शुरू से अंत तक उसमें कोई भी सुख नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है। एक राउंड भगवान की माला का करिए, और दूसरे अध्याय में लिखा है जैसे जैसे हमें उच्च रस का आस्वादन होगा, निम्न रस अपने आप छूट जाएंगे। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम। क्या क्या आश्रम है? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धर्म धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो आश्रम का अर्थ होता है वर्ण आश्रम, है ना। तो वर्ण आश्रम का मतलब क्या होता है, वर्ण और आश्रम। तो 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो 4 वर्ण क्या क्या है, किसी को पता है, हैंड रेज करके बताइए। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। और 4 धर्म क्या क्या है वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, वर्ण जो भगवान ने बनाए हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी जी ठीक है, आप खाली वर्ण बताइए, हम रीना माता जी से अब वर्ण आश्रम पूछेंगे। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। रीना माता जी आप आश्रम बताइए, 4 क्या है? गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, और 2 है
जी, तो सबसे पहले वही याद आ रहा है। ब्रह्मचार्य, कोई बात नहीं, सबसे पहले ब्रह्मचार्य, पहले हाँ 25 दिन, ब्रह्मचर्य। फिर ग्रस्त, फिर वानप्रस्थ ग्रस्त। और फिर संन्यास। ठीक है हाँ। जी जी। तो ये हुआ वर्ण आश्रम धर्म। तो 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 उनके और 4 आश्रम, तो इसे कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म। ठीक है। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुण में रहते हैं ना, क्योंकि वो क्या है, उनके अंदर शांति प्रियता रहती है, आत्म संयम रहता है, तपस्या रहती है, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, तो वो सतोगुण में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिर रजोगुण में क्या है, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वभाव है। तो ये रजोगुणी है, क्षत्रिय रजोगुणी होते हैं, उनकी ये सब क्वालिटीज होती हैं। और वो क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, जैसे कि सरकार हो गई, राजा हो गए इत्यादि, है ना। फिर है कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो रजोगुण में आते हैं वैश्य। तमोगुण में क्या है, तमोगुण में आते हैं शूद्र। पर जो वैश्य है वो दोनों में आते हैं, रजो में और तमो में। तो यानी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, क्षत्रिय रजोगुणी होते हैं, वैश्य रजो और तमो दोनों होते हैं, और शूद्र तमोगुणी होते हैं। तो इस तरीके से हमारे 4 वर्ण आश्रम धर्म होते हैं। ठीक है, ये पवन प्रभु जी ने भी बताया 4 वर्ण। ठीक है, पर हमें क्या है, हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, और इन तीनों गुणों से जो भगवान, जो 3 गुण है उनसे अगर हम जब ऊपर उठते हैं तभी हम भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम भैश्चर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो सबके अंदर अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं ना, और आपस में एक दूसरे वर्ण का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके गुण और सबके कर्म अलग अलग है। तो मान लीजिए कोई आर्मी वाला है, वो टीचर नहीं बन सकता है ना, और इसी तरीके से कोई प्रोफेसर है, वो आर्मी में नहीं जा सकता। तो अपने अपने वर्ण के हिसाब से हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ सके। तो अगर कोई क्षत्रिय है ना, कोई बलशाली है, तो वो उसे शूद्र का काम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कोई शूद्र है तो उसे दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। तो अपने अपने गुण और अपने अपने कर्म के हिसाब से ही हमें कार्य करना चाहिए। और फिर क्या है, जब हम भगवान की सेवा में करते हैं तो धीरे धीरे हम 3 गुणों से ऊपर उठते हैं और भक्ति में जाते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है, वही लाभ क्षत्रिय को युद्ध करने से मिलता है। तो जैसे अर्जुन है ना, अर्जुन युद्ध करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन कह रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ के जो है अभी बैठ जाता हूँ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जिस जिस जो जो हमारे गुण रहते हैं उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते भी हैं, जैसे अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किए किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्म कभी भी पाप में प्रवृत्त नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि हमें अपने अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना कि किसी का गुण मेरे अंदर ना हो। तो मान लीजिए किसी का पुत्र है, वो प्रोफेसर बनना चाहता है, पर जबरदस्ती उसके पिता ने उसे बिजनेस में डाल दिया, तो क्या है, उसे वहां पे कर तो लेता है वो बिजनेस, पर उसे सुख नहीं मिलता है, मजा नहीं आता है। अंत में या तो वो फेल हो जाता है या कुछ गलत कदम उठा लेता है। तो हमें क्या है, हमें व्यक्ति के हिसाब से, उसके गुण के हिसाब से कार्य करने चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, है ना, कई सारे जानवर हैं, जैसे कौवा है, बंदर है, पेंगुइन है, हाथी है, मछली है, एक सील है ना, और एक शायद कुत्ता है। अब इनको क्या कार्य दिया गया कि जो पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो जीतेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे अलग अलग हैं, अपने अपने, हो सकता है अपने अपने हिसाब से ये सारे श्रेष्ठ हैं, है ना। जैसे बंदर जिस हिसाब से पेड़ पे छलांग लगा सकता है, हाथी नहीं लगा सकता। पर हाथी जिस हिसाब से कोई भी कार्य कर सकता है, वो मछली नहीं कर सकती। जो मछली कर सकता है वो सील नहीं कर सकता। तो सब अपने अपनी जगह ठीक है, पर अगर हम कहेंगे कि तुम एक दूसरे का कार्य करो तो हम बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने अपने कार्य करने हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करता है। तो वास्तविक उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य है इन तीनों गुणों से ऊपर उठना, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ऐसा नहीं है कि सतोगुण अच्छा है तो हम सतोगुण में रहे, नहीं, तीनों गुण हमें बांधते हैं। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं,
हम ऐसा सिर्फ भक्ति से कर सकते हैं। तो जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो खुद ही हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान हमें यहाँ पे बताते हैं हमारे जीवन का क्या मकसद है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है पर तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, वह ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हो, धीरे धीरे हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। दिव्य गुण हमारे अंदर, जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं दिव्य गुण हमारे अंदर आने लगते हैं और फिर हम और अच्छे से भक्ति करने लगते हैं। और कभी भी शोक नहीं होता जीवन में ना, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति जब हम करेंगे तो क्या देखेंगे हम, तीनों गुणों से हम धीरे धीरे ऊपर उठ गए। तो तीनों गुणों से जब हम ऊपर उठते हैं तो तमो के ऊपर रजो, रजो के ऊपर सत्व और सत्व के ऊपर शुद्ध सत्व यानी वैष्णव। ठीक है, उसे हम वैष्णव कहते हैं या शुद्ध सत्व कहते हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। तो अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है ना। भगवान ने खुल के बोल दिया है कि केवल भक्ति से मुझे समझा जा सकता है। सारे योग हम देखते हैं भक्ति की ओर ही हमें लेके जाते हैं ना। तो मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते, भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। और कब होता है, जब भगवान खुद अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए हम चाहे कितने भी वेद पढ़ लें, कुछ भी कर लें, पर फिर भी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। पर जैसे जैसे हमारी आत्मा की शुद्धि होगी, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, हम भगवान को समझ पाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने खुद सारे वेद पढ़े हैं, पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर हम जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड से भी है ना, अगर हम वायु की स्पीड से भी अगर हम पढ़ेंगे वेदों को तो भी हम उसे नहीं समझ पाएंगे। पर अगर हम क्या करेंगे, प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से भगवान को देखेंगे और वेदों को पढ़ेंगे, तो यानी भक्ति करेंगे, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्य छोड़ता नहीं है, सब कार्य को भगवान से जोड़ता है, क्योंकि वो हर समय भगवान का चिंतन में रहता है और अंत समय भी वही याद आता है जो उसे जीवन भर किया है। तो भगवान क्या कहते हैं, उसके लिए मुझे याद करना बहुत सुलभ हो जाता है, और जैसे ही वो उसे याद करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो कई लोग सोचते हैं थोड़ी जीवन मैंने तो भक्ति करी, मुझे भगवान याद आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भगवान खुद ही बताते हैं उसके लिए मैं बहुत उसे सुलभ बना देता हूँ। तो अगर वो मुझे याद नहीं आया करा तो मैं उसे याद आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें जीवन भर भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे 2 मार्ग बता रहे हैं, एक है कि भोग करो और एक है भक्ति करो। अगर हम भोग करेंगे तो क्या होगा, हम बनते रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे। पर अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो भगवान जब यहाँ पे कहते हैं कि तुम विनष्ट हो जाओगे, तो भगवान का उद्देश्य हमें डराना नहीं है, भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। माता पिता कहते हैं ना, अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही खराब हो जाएगा। तो माता पिता डराते नहीं है, माता पिता उसे सचेत करना चाहते हैं, उसका कल्याण चाहते हैं, है ना। बच्चे को हम कहते हैं पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, तो ऐसा नहीं कि बच्चे को डरा रहे हैं या बच्चा चाहते हैं कि बर्बाद हो जाए, नहीं, हम चाहते हैं कि उसका कल्याण हो। तो इसीलिए भगवान जो हम सबके परम पिता है वो चाहते हैं हमारा कल्याण हो। ठीक है, अब भगवान क्या बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठा समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या भरमा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया भगवान कहाँ रहते हैं। कई लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि कहाँ लिखा है परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो भगवान ने बता दिया हृदय अर्जुन तिष्ठति, इन द रीजन ऑफ द हार्ट, मैं हृदय में रहता हूँ। और ये शरीर जो है यंत्र की जैसे है ना, मशीन के जैसे। तो माया के 3 गुण में आके हम क्या करते हैं, हम काम कर रहे हैं, नहीं तो हमारा असली स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद। तो अपने आप को हम कर्ता मानते हैं, जैसे हम अपने आप को कर्ता मानते हैं हम बद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे बाहर हमें कैसे निकलना है अभी भगवान हमें बताएंगे अगले स्लाइड में।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान बता रहे कि अगर तुम शरण में आ जाओगे मेरी तो तुम परम शांति को प्राप्त करोगे। ठीक है, और ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है यहाँ पे, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भगवान तानाशाह नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, लिटिल इंडिपेंडेंस दी है, जिससे हम कुछ निर्णय ले सके, हम चॉइस ले सके, तो वो इस श्लोक से सिद्ध होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यद गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् शेषेण यतिच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें ज्ञान बता दिया, इस पे मनन करो, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। तो भगवान अगर तानाशाह होते, भगवान अगर हमसे जबरदस्ती करवाते, तो भगवान क्या कहते, चलो ये करो। पर भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो, है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, थोड़ी स्वतंत्रता दी है जिससे हम अपना डिसीजन खुद ले सकें। जैसे रात में 9 बजे बैठ के अगर आप भगवत गीता की क्लास कर रहे हैं तो आपने अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया है भगवत गीता की क्लास करने के लिए। हो सकता है कोई और जो है, आज संडे इवनिंग है ना, आज कहीं बैठ के बाहर दारू पी रहा हूँ या दोस्तों के साथ मौज कर रहा हूँ या परिवार के साथ डिनर पे गया हूँ या मूवी देखने गया हूँ, है ना। तो ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम उस चीज को क्या करते हैं। तो अभी हमारे ऊपर है, हमने भी अर्जुन के जैसे इस भगवत गीता को भगवान से सुना है, अब पूरी भगवत गीता हमने पढ़ ली है। अब चॉइस हमारी है कि हम क्या करें, किसके सेवक बने, भगवान के सेवक बने या माया के सेवक बने। ठीक है, या तो हमें सरकार का नियम पालन करना है या जेल का नियम तो हमें पालन करना ही है। सेवा हमारा स्वभाव है, सेवा तो हमें करनी पड़ेगी, चाहे माया की कर लें चाहे हम भगवान की सेवा कर लें। तो ये जो है ये भी श्लोक बहुत ही अच्छा है। ये एकमात्र मतलब 2 में से एक ऐसे श्लोक है जो भगवान ने 2 बार कहे हैं। तो एक ये श्लोक है जो भगवान ने 2 बार कहा है, और एक ऐसा और एक श्लोक है भगवत गीता में जो भगवान ने 2 बार कहा है। तो अगर भगवान खुद एक श्लोक को 2 बार कह रहे हैं तो आप जानिए कितना इंपॉर्टेंट है वो श्लोक। तो एक बार 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, और एक बार 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान को वचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अगर कहते हैं तुम मेरा चिंतन करो, यानी मन मना, मन मना मतलब मेरा चिंतन करो। मन मना वह मद भक्तो यानी मेरे भक्त बनो। मद्याजी यानी मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु यानी मुझे नमस्कार करो। फिर माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम ऐसा करोगे तो मेरे पास आओगे। भगवान को पता है कलयुग के बद्ध जीव मुझ पे भी विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूँ, है ना। तो भगवान ने वचन भी दे दिया। खाली भगवान बोल के छोड़ सकते थे कि तुम ऐसा करो और मेरे पास आओगे, पर भगवान आगे कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो कई लोग कहते हैं ना मेरा मन नहीं लगता है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर हर समय मेरे बारे में नहीं सोच सकते तो भक्ति करो, कम से कम पूजा ही कर लो, कम से कम मुझे नमस्कार तो करो, है ना। तो धीरे धीरे हम ऐसा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो है श्लोका 18.66 ये श्लोका ऑफ द डे है। ठीक है, इसको पठन करने का मौका नहीं मिलेगा, पर आप इसको अपने घर पे रिवाइज कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसे हम भगवत गीता का सार भी कह सकते हैं। अगर एक श्लोक में आपको बताना है कि भगवत गीता क्या है, तो आप 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बता सकते हैं। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, है ना। तो ये श्लोक जो है तो हमें 2 मिनट में पूरी भगवत गीता सुना देगी और सिखा भी देगी। ठीक है, भगवान कह रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो व्यक्ति के बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में सोचता है। बहुत ही अच्छी बात है, जानवर भी ऐसा करता है ना, अपने बारे में सोचता है।
फिर इंसान क्या करता है, फिर व्यक्ति उससे ऊपर उठता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। पर जानवर भी ऐसा करता है ना, आप देखेंगे किसी जानवर के बच्चों के पास आप जाइए, भौंक भौंक के वो आपकी है ना अवस्था खराब कर देगा, कितना आक्रामक हो जाएगा। पर उसके ऊपर फिर हमारी चेतना उठती है, तो हम समाज के सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं। जानवर ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो ये चेतना अच्छी बात है, ठीक है। पर उसके ऊपर क्या है ना, उसके ऊपर क्या हमारा कर्तव्य है? उसके ऊपर हमारा कर्तव्य है भगवान की शरणागति। तो यही हमारा परम कर्तव्य है। अभी क्या है, अगर कोई लोग कहते हैं कि अगर हम शरणागति ले लें तो क्या हम अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे, हम समाज के बारे में नहीं सोचे? ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा तुम सबके बारे में सोचो, पर केंद्र में मुझको रखो। अगर हम केंद्र में भगवान को नहीं रखते हैं तो सब कुछ व्यर्थ है ना। अगर हमें भगवान को केंद्र में रखने का अर्थ है हमें सबको भगवान से जोड़ना है, ठीक है। देश की सेवा है, समाज की सेवा है, शरीर की रक्षा है, सब कुछ करें पर कृष्ण को बीच में रखें। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन ये जानवर भी करते हैं, हमने बार बार डिस्कशन किया इस पॉइंट पे। पर मनुष्य में क्या चीज विशेष है? मनुष्य क्या है? मनुष्य जान सकता है कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, शरणागति कैसे लेनी है। भक्ति के बाद सब कुछ अपने आप जो है हमें पूरा होता दिखता है, ठीक है। जैसे हमने देखा विभीषण, उसने क्या, उसने अपना परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया और भगवान की शरणागति ली, पर क्या हुआ, उसे सब कुछ दोबारा मिल गया। पर ये आसान नहीं है ना, हम ऐसा नहीं कर पाते, हम डर जाते हैं बीच में। इसलिए भगवान ने कहा है मां सुचह, डरो मत, शरणागति मेरी लो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परोधर्म, परोधर्म यानी भक्ति, ठीक है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि भक्ति के कार्यों में पाप और पुण्य नहीं होता। हमें ये समझना है अच्छी तरह, भक्ति में पाप और पुण्य नहीं होता। भक्ति हमें बांध देती नहीं है, भक्ति हमें मुक्त करती है, ठीक है। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो सन्यासी हैं, ना एक निष्ठ, ना भक्ति में रत हैं, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो है जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, तो उनके लिए हम प्रचार कर सकते हैं जिससे वो भगवान को जाने। दूसरे होते हैं जो भगवान को जानते हैं पर उनसे ईर्ष्या करते हैं। इनको समझाना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इनके पीछे हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ गलतियां ही खोजते हैं। तो इनके लिए क्या कर सकते हैं, इनको अज्ञात सुकृति से है ना भगवान के पास ला सकते हैं। जैसे उन्हें प्रसाद खिला सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि जाइए आप बाजार से कुछ फल लेके आइए और फिर उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से उनको भक्ति में ला सकते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भगवत गीता के बारे में दूसरे को बताएगा वो मेरे पास आएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से क्या है, बैठे बैठे हम मुफ्त में है ना, हमें सब कुछ मिल रहा है, कम से कम हम प्रचार तो कर ही सकते हैं। तो जैसे उस दिन प्रभु जी ने भी कहा था कि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लेवल 1 जो 14 नवंबर से अगला बैच शुरू हो रहा है, उसको आप अपने मित्रों को बताएं, अपने परिवारजनों को बताएं। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो इस चीज का प्रचार करेगा वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आप भी कर सकते हैं, कम से कम दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में से फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने परिवार को बता सकते हैं। किस तरीके से इस्कॉन बेंगलुरु ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स कराती है, बिल्कुल मुफ्त है, और रोज सिर्फ 1 घंटे की क्लास होती है, आप इसे जुड़ें। तो इस तरीके से हम जो है भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि देखिए जैसे आपने कोई किताब लिखी है ना, तो आप अगर कोई उसका प्रचार करता है तो आपको कितनी खुशी मिलेगी ना कि आपकी लिखी हुई किताब का प्रचार हो रहा है। तो भगवत गीता भी भगवान के द्वारा हमको एक लेटर है ना, एक लव लेटर है। तो भगवान बहुत खुश होते हैं जब हम उसका प्रचार करते हैं। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, अपनी बुद्धि से उसे समझते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो भगवत गीता को अगर हम सुनते हैं कैसे, श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर, भगवान से बिना द्वेष के, तो भगवान क्या कहते हैं, उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को मुकुंद भी कहते हैं ना, मुकुंद भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, और कोई हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो भगवान की शरणागति कैसे लेनी है, भगवत गीता सुन के। तो जब ऐसा सुन लेते हैं सब कुछ, तो अर्जुन क्या कहते हैं, नष्टो मोहास्पतिर्लब्धा तत्प्रसादन् मया च्युता सीतो अश्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया,
आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। करिष्ये वचनम तवा। भगवान ने क्या कहा था? यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। अर्जुन क्या कहते हैं? करिष्ये वचनम तवा, आप जैसा आदेश कर रहे हैं मैं वैसा करूंगा। तो हमें ये सीखना है, शरणागति इस तरीके की होनी चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं। भगवान ने जैसा कहा, भगवान ने इंडिपेंडेंस दी कि मैंने तुम्हें सब बता दिया, तुम मनन करो और जैसी इच्छा वैसा करो। पर अर्जुन कहते हैं नहीं, आपने जैसा बताया मैं वैसा ही करूंगा। तो ये है असली शरणागति। तो हमें भी ऐसा सीखना है, जब हम साधु शास्त्र और गुरु की शरणागति लेते हैं तो जैसा हमारे गुरु हमें बताते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अब देखिए, संजय बता रहे हैं कि मैंने पूरी वार्ता सुन ली, अब मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है ना। वो जब इस बात को याद कर रहे हैं बार बार तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो अंत में संजय कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं ना, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और वो व्यास देव जी को धन्यवाद देते हैं। कौन? जो उनके गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। तो बार बार भगवान की बातें याद कर रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, किस तरीके से भगवान अपने भक्त के सारथी बन गए और उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया, कितने उदार हैं, है ना। इसीलिए बार बार गदगद हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं इस बात को याद करता हूं तो गदगद हो उठता हूं। ठीक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र शीर्विजय और भूतिर ध्रुवो नितिर्मतिर्ममा। तो यहाँ पे संजय एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे एक तरीके से संजय ने धृतराष्ट्र को साफ साफ कह दिया है कि जहां भगवान है, जहां उनके भक्त हैं, वहां श्री यानी फॉर्च्यून यानी भाग्य की देवी लक्ष्मी है, पूर्ण विजय वही है ना। तो जीवन में जहां भी भगवान है वहीं पे भक्ति है और वहीं पे विजय है। तो यहाँ पे संजय ने बता दिया है कि विजय तो अर्जुन की ही होने वाली है, विजय तो पांडवों की ही होने वाली है। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो संजय यहाँ पे कोई पांडव की चापलूसी नहीं कर रहे है ना, ना ही धृतराष्ट्र को डरा रहे हैं। उन्होंने भगवत गीता सुनने के बाद कौन जीतेगा इस बात को बताया है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भवित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। जब हमने चैप्टर शुरू करा था, पहले अध्याय में जब पहला क्लास हुआ था, तो हमने देखा था कि 5 जो विषय हैं, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, तो इन 5 टॉपिक को हमने टच किया। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतः उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। तो जैसा हमने देखा कि जीव के अंदर किंचित सूक्ष्म स्वतंत्रता रहती है, इसलिए भगवान कह पाए क्या, यथा इच्छासी तथा कुरु। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो आत्मा का वास्तविक स्वभाव क्या है? आत्मा का वास्तविक स्वभाव सच्चित आनंद है ना। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो अपनी इच्छा को हम पूरी करने लगते हैं। अपनी इच्छा को हम भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तभी हमें मुक्ति मिलती है, तभी हमें भक्ति मिलती है।
ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है और ये कोर्स भी शेष होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 18 दिन तक बने रहने के लिए। ये बहुत ही बड़ा यज्ञ जो आप सबने संपूर्ण किया। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है इस कोर्स के बारे में, तो आप अपने हैंड रेस करके दे सकते हैं, चैट में भी बता सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण विद्याधर प्रभु जी। हरे कृष्ण विद्याधर प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। विद्याधर प्रभु जी ने मैसेज किया माता जी, वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ सेवा करनी है तो उसके लिए लिंक चाहिए। तो सुमित प्रभु जी ने डाल दिया है लिंक, मैसेज किया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप चेक कीजिए। विद्याधर प्रभु जी आप व्हाट्सएप पे चेक करिए, लिंक आपको मिल गई होगी जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जो 78वां श्लोक था, और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी जी हैं। तो ये तो बात क्लियर है कि जो लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं भगवान के, और वो उनके पति हैं, तो जहाँ पति पत्नी रहेंगे ही रहेंगे, है ना जी। ये जरा सा और क्लियर कर दीजिए कि जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, तो अर्जुन से क्या आशय हो रहा है यहाँ पे? जी, तो वो कहना चाह रहे हैं भगवान कि जहाँ भगवान है वहाँ भक्त हैं, और जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान है, क्योंकि भक्त के बिना भगवान भी नहीं रह पाते हैं। ठीक बात है। जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी है, पर जहाँ हनुमान जी है वहाँ राम जी भी हैं, है ना, क्योंकि भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे का ऐश्वर्य बढ़ाते हैं। पूरक, हाँ हाँ, दोनों एक दूसरे का ऐश्वर्य बढ़ाते हैं। तो ना भक्त के बिना भगवान, ना भगवान के बिना भक्त, इसीलिए प्रभु जी। ठीक है, जैसे वक्ता के जो बोलने वाले के समक्ष वक्ता भी होना चाहिए, और वक्ता के समक्ष बोलने वाला होता भी एक दूसरे का। जी। अच्छा, एक गुरु जी, एक ये हम एक दोबारा पूछ रहे हैं, ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। प्रेम के काजल से और भक्ति के निगाह से, ये थोड़ा सा क्लियर कंसेप्शन कर दीजिए जी। प्रेम के काजल। जी, यानी कहने का अर्थ है कि जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो रूखा बिना रस का पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमें भक्ति की निगाहों से देखना है। जैसे एक प्रेमी है ना, एक प्रेमिका को देखता है तो प्रेम की निगाह से देखता है, तो भक्ति की निगाह से देखना, और प्रेम के काजल से। तो ये कहने का तरीका ये है कि हमारी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के ऊपर, और पूरा भाव होना चाहिए, तब हम चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे और भगवान को हम और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है प्रभु जी, मतलब ये बताया था भक्ति की निगाह हो हमारी, है भक्ति की निगाह, प्रेम का काजल। और प्रेम का काजल। हाँ जी। प्रेम का काजल। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। हाँ, ब्रह्म संहिता है ये जी। ये अलग से बुक है ब्रह्म संहिता की, है जी, शास्त्र है, ब्रह्मा जी ने रचित किया है इसको, है जी। और ये पूरी तरीके से भी शास्त्र अवेलेबल भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको साउथ के किसी मंदिर में खोज के निकाला था। अच्छा, इसका जहां तक मुझे पता है सिर्फ 5वां अध्याय मिला था। पूरा ये शास्त्र भी लुप्त हो रखा है, पर ये 5वां अध्याय में इतना सुंदर सुंदर प्रभु जी इसमें श्लोक है, और बहुत कुछ पता चलता है भगवान के धाम के बारे में इस शास्त्र से। साउथ में मिला ये है। हाँ, उन्होंने एक साउथ के मंदिर में खोज के निकाला, और फिर उसके बाद, पहले तो शास्त्र मिलते नहीं थे प्रभु जी। अभी हमें इतनी इजीली सब कुछ मिल जाता है, किताबें हैं, ऑनलाइन है ना, पर पहले शास्त्र के एक शब्द पहले लिखे नहीं जाते थे, केवल लोग सुन के उसका वो कर लेते थे, श्रवण करके ही उसका वो कर लेते थे सब। जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। राकेश प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, बड़ा सुंदर अपना 18 दिन का साथ रहा, 20 दिन का, बल्कि 2 दिन छुट्टी रही दिवाली की। आपने बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाया। मेरा जो है प्रभु जी आपसे निवेदन है, एक तो 18वें अध्याय का ही 5वां 6ठा श्लोक है, या 6ठा श्लोक जो कंक्लूडिंग है यज्ञ के विषय में, वो वापस से रिपीट कर दीजिए। मेरे को इस पे कुछ चर्चा करनी है आपसे जी। और आपने जो सुझाव मांगे थे मेरे को सुझाव भी देने हैं इसको, उनके लिए, इसके बारे में। तो 5वें में लिखा है, यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को शुद्ध बनाते हैं
और छठा है इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना करना चाहिए। इसका तात्पर्य गुरु जी, प्रभु जी, इसका तात्पर्य पढ़िए आप 5वें का, कि इसमें प्रभु जी ने क्लियर किया यज्ञ दान और तप के बारे में, ये जी। तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है मैं जल्दी से पढ़ता हूँ, छोटा सा तात्पर्य है। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव या एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितने यज्ञ हमारे वेदों में वर्णित हैं उनका कोई ना कोई पर्पस है, क्योंकि वेद क्या धीरे धीरे आपको शुद्ध करके ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो सन्यासी जो ऑलरेडी बहुत एडवांस स्टेज में, उसको हो सकता है कि विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, पर जो तरुण है, जो अभी निचले स्तर में है, वो क्या है, जैसे हमने देखा आश्रम, तो वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है, पर उसके बाद उसे ऊपर उठना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया तो बस उसी में बने रहे। जब वानप्रस्थ का समय आया तो कहने लगे अरे नहीं, मेरे तो अभी पोता पोती हो गए हैं, मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, तो हमें अगर भगवान ने कहा कि तुम भोग करो पर सीमित तरीके से करो, और जब समय आए तो उसको छोड़ने के लिए भी तैयार रहो। तो इस तरीके से, और भगवान ने यहाँ पे हमें गीता में बताया कि जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं नाम जप हूँ, नाम संकीर्तन हूँ, वही सर्वश्रेष्ठ है कलयुग के हिसाब से, क्योंकि हमें देखना भी है कि हम किस काल में जी रहे हैं। जी प्रभु जी, आप म्यूट हो गए क्या? सॉरी। नहीं अच्छा, प्रभु जी, इसमें देखिए, इसमें छठे में निर्णय दे दिया प्रभु जी, उन्होंने, भगवान कृष्ण ने, इन सारे कार्यों किसी प्रकार आसक्ति फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए, इन्हें करते हुए संपन्न किया जाना चाहिए। ये मेरा अंतिम मत है। मतलब यज्ञ करने के विषय में भगवान जी ने स्वयं ने अपना अंतिम मत दिया है कि यज्ञ को जरूर से करना चाहिए। जी, यज्ञ करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कौन सा यज्ञ करना है प्रभु जी, हमें वो समझना है। हमें समुचित काल और स्थान के हिसाब से यज्ञ करना है। तो आप हमें इसके लिए भी शास्त्रों को रेफर करना पड़ेगा। हम कलयुग में जी रहे हैं, हम सतयुग में नहीं है ना, ना ही हम त्रेता में है, ना ही हम द्वापर में है। सतयुग में लोग क्या यज्ञ करते थे? ध्यान करते थे, ठीक है। फिर त्रेता में लोग यज्ञ, जो आप जो समझ रहे हैं, यज्ञ जो हम आग जला के करते हैं, आहुति दे के करते हैं, वो कब करते थे? त्रेता में, क्योंकि सामग्री शुद्ध थी, लोगों को मंत्र उच्चारण शुद्ध आता था। फिर द्वापर में अर्च विग्रह है। कलयुग में शास्त्र कह रहे हैं क्या? हरे नाम केवलम करो, नास्तवे 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 गतिरन्ता। सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम। और जहां तक कि भगवान ने भी भगवत गीता में कह दिया है, बाकी तो छोड़िए, कि सारे यज्ञों में मैं नाम जप हूं, नाम संकीर्तन हूं, यज्ञ नाम जप यज्ञोश्मी, ये भगवान के शब्द हैं। तो अगर हमें पता चल गया कि जितने भी यज्ञ हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है भगवान का नाम जप करना, तो हमें वही करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे युग के लिए, हमारे कलयुग के लिए वही हमारे रिकमेंडेड है। ठीक है प्रभु जी? अच्छा प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी जी। प्रभु जी, मेरे को कुछ गीता के पर्टिकुलर श्लोकाज अध्याय के, उनका अभ्यास करना, तो वो कैसे व्यवस्था हो सकती है? मतलब आई एम नॉट एबल टू रिसाइट इट प्रॉपर्ली। व्हाट्सएप ग्रुप में ना रोज आया होगा एक ऑडियो फाइल रेसिटेशन करके, उसको सुनिए, उससे आप कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, एक रोज एक फाइल आई है और हर एक चैप्टर की। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय आप छंदी विच्छेद करके धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़िए, है ना। तो सबसे पहले आप ऑडियो सुनिए कि उसे कैसे प्रोनाउंस करना है, फिर आप छंदी विच्छेद करके तोड़ तोड़ के पढ़िए, उससे हो जाएगा प्रभु जी। ठीक है? अच्छा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। पवन प्रभु जी कह रहे हैं कि भक्ति सदाचार का कोर्स, तो प्रभु जी नहीं, भक्ति सदाचार का कोर्स मैं नहीं लेता हूँ, पर प्रिय भक्ति शास्त्री का अभी चल रहा है, पर उससे आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर सेवा दे रहा है तो वो अच्छी सेवा दे रहा है, तो आप बिना झिझक के उसको ज्वाइन करिए। अथर्व प्रभु जी कह रहे हैं कि कुछ उनके साथ ऐसा हुआ कि वो 10वें अध्याय के बाद क्लास में नहीं आ पाए, उनके मन में काफी प्रश्न रह गए, अब उन्हें दोबारा करना है। तो प्रभु जी, आप 14 नवंबर से क्लास आ रही है, उसको करिए। अगर आपको
और नहीं तो आप YouTube में ना जो रिकॉर्डिंग है उसको भी सुन सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वैसे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। टाइमिंग क्या रहती है प्रभु जी? हर टाइमिंग अलग अलग है। प्रिय भक्ति शास्त्री की अभी संडे को 7 PM रहती है, तो कोई शायद एक वेडनेसडे को भी है, कोई सुबह भी है, तो अलग अलग टाइमिंग चल रही है। आप उसमें रजिस्टर करिए, फिर उसके हिसाब से आपको टाइमिंग पता चलेगा। ठीक है प्रभु जी। जीवन में नई ऊर्जा के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं हमेशा से जुड़ा रहूंगा और लोगों को नई भक्ति में लाने की कोशिश करूंगा। पवन दुबे जी प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको बहुत ही अच्छा लगा और वो दूसरों को भी जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमें भी ऐसा करना चाहिए, प्रचार कभी नहीं रुकना है, ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना है। अगर हमें थोड़ा भी ज्ञान हुआ है तो हमें उससे प्रचार जरूर करना है। योगेंद्र प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब बने रहिए और आप सबसे निवेदन है कि इस यात्रा को जारी रखिए। या तो आप कोर्स 1 दोबारा भी कर सकते हैं या लेवल 2 में आप रजिस्टर जरूर से करिए। कि कैसे जाने कि हम लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं और लेवल 2 के बारे में थोड़ा बता दीजिए। नंदिनी माता जी पूछ रहे हैं। माता जी एलिजिबिलिटी लेवल 2 की एक ही है कि आप एक माला शुरू करिए और दूसरी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। लेवल 2 में अगर आपको जाना है तो लेवल आप एक माला शुरू करिए और लेवल 1 का क्विज कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लेवल 2 में अपने आप आ जाएंगे। बिना एक माला किए आप लेवल 2 में नहीं आ सकते। अथर प्रभु जी को, हाँ प्रभु जी 1 मिनट। अथर प्रभु जी को कह रहे हैं कि शायद भगवान की इच्छा है कि मैं दोबारा इस कोर्स को करूं, तो वो मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। When it is the last day today, it feels I'm parting away from you. तो आज आखिरी दिन है तो उन्हें बहुत ज्यादा लग रहा है कि क्लास क्यों खत्म हो रहा है। उनके 20 से 25 प्रश्न हैं तो वो भेजना चाहते हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं आपको, आप भेज दीजिए नंबर। ठीक है, मैं आप अपने प्रश्न को इसमें भेज सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ओके। मीनाक्षी माता जी कह रहे हैं कि लेवल 2 के कोर्स कैसे होंगे। तो लेवल 2 में क्या होगा माता जी, जैसा हमने पहले ही बताया था, प्री भक्ति शास्त्री में हम वापस भगवत गीता को पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे 18 हफ्तों में। अभी 18 दिन में पढ़ा, अभी 18 हफ्तों में पढ़ेंगे, एक हफ्ते में एक अध्याय और बड़ा, उसमें हम एक एक हर एक श्लोक कवर करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक हफ्ते का समय भी रहेगा आपके पास कि आप उसको पहले से अध्ययन करें और प्रश्न भी पूछें। तो इस तरीके से लेवल 2 का कोर्स जारी रहता है। ठीक है माता जी। सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं कब होगा लेवल 2। तो प्रभु जी ये टाइमिंग थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। जनरली सैटरडे संडे को आप समझिए या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ऐसे ही रहता है। ठीक है प्रभु जी, तो आप उसमें कर सकते हैं। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जी प्रभु जी, मेरा 2 सवाल है। जी। पहला तो ये है कि जो एक मशरूम नाम का सब्जी जो आता है उसको भक्त लोग नहीं खाते हैं, तो ऐसा क्यों है प्रभु जी? मशरूम के लिए प्रभु जी डाउट रहता है हमेशा मन में कि वो वेज है या नॉन वेज है, और कई बार तो जो उसे बेचते हैं वो भी नहीं बता पाते हैं। कई बार वो जहरीला भी निकल जाता है, काफी लोगों की परेशानी होती है उसको खा के। तो ऐसा कोई है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे डाउट है बेटर टू अवॉइड, तो इसीलिए भक्त जो है वो चांस नहीं लेते हैं किसी भी चीज को लेके, तो वो नहीं खाते हैं प्रभु जी। ठीक है। और दूसरा सवाल प्रभु जी कि अभी आप एक उसमें आप श्लोक नहीं पढ़े, लेकिन प्रचार करने वाला बात भगवान कह रहे थे, तो वो श्लोक का थोड़ा संस्कृत बता दीजिए तो। हाँ, श्लोक का संस्कृत जानना है प्रभु जी, आपको बताता हूँ 1 मिनट। तो इसमें प्रभु जी इस भगवान ने कहा था, कौन से नंबर श्लोक में, हाँ 69 में, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक मुझे उससे अधिक प्रिय नहीं है। और 68 में भगवान ने कहा जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आता है। जी, तो 68 और 69 है प्रभु जी। यह इदम परम गुह्यम मद भक्ते, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधायते भक्तिम मयि पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशया। तो ये 68 है और फिर उसके बाद 69 है प्रभु जी। ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित मे प्रियकृततम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरा भुवि। ठीक है प्रभु जी। तो मतलब मशरूम वेज है या नॉन वेज है, इसका पूरी तरह से जानकारी मतलब नहीं होता है ना। हाँ हाँ हाँ। ओ, ठीक है।
जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। राधिका हरे- माता जी बोले ब्रिज कोर्सेज के लिए। हाँ, ब्रिज कोर्सेज माता जी चालू हो गई है, 6 AM पे है ना क्लासेस में। अभी आपको लिंक डाल देंगे व्हाट्सएप में। सुमित प्रभु जी, जो 6 AM के ब्रिज कोर्सेज है ना, उसका आप लिंक डाल दीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस आपको धन्यवाद देना था प्रभु जी। ये मैंने सेकंड चांस लिया फिर से, सेकंड बार मैं आपकी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, मतलब आपकी क्लासेस चलती है तो ऐसा लगता है ना कि क्लासेस खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब रोज कभी ऐसा नहीं लगता, बोर कभी नहीं होते क्लास में। वही चीज रिपीट फिर से सुना दूसरी बार, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत अच्छा समझाते हैं आप। भगवान और के कभी शब्द ऐसे हैं प्रभु जी कि है ना, जैसे जब भी हम कोई पहले बॉलीवुड मूवी देखते थे ना, गाने सुनते थे, तो शुरू में हमें लगता है अरे वाह कितना अच्छा गाना है, और उसी को आप 10 बार गा लेंगे ना, तो 11वें बार कोई और भी गाएगा तो आप उसको बोलेंगे चुप हो जा, है ना, बहुत हो गया। पर भगवान का जो गीत है, भगवत गीता यानी भगवान का गीत, ये करोड़ों साल से चलता आ रहा है, पर इसे हम जितना भी सुन लें उतना ही और इसकी मधुरता बढ़ती जाती है, और हम इसे पसंद करते जाते हैं। इसे कभी भी बोर नहीं होते प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस्कॉन की तरफ से आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को प्रभु जी। अभी मैं चाह रहा हूँ कि फिर से एक बार और, क्योंकि हम लोग उतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों को, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार फिर से क्लास आपकी अटेंड करूँ। जी बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। अनगिनत बार कर सकते हैं प्रभु जी। काफी लोग जो है इसे करते हैं, जी और प्रभु जी। है ना, जो भक्त जो है अभी काफी सीनियर हो चुके हैं, उनसे अगर हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमने 5-6 बार इस कोर्स को किया, फिर जी धीरे धीरे आगे बढ़े। जी जी जी। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अपने साथ बनाए रखिए और आगे रजिस्टर होके लेवल 2 भी करिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, समस्या एक ही है कि मैं अभी माला नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो हाँ। फिर लेवल 2 में मैं नहीं अभी, क्योंकि उसका वो एक है कि वो करना जरूरी है, इसलिए मैंने फिर रजिस्टर नहीं किया लेवल 2 में प्रभु जी। एक माला में प्रभु जी बहुत ज्यादा कोई समय वाली बात नहीं है ना, 7 से 8 मिनट लगते हैं, जी तो प्रभु जी। जी एक माला कर सकते हैं, और एक माला करने के बाद फिर हम आप लेवल 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप माला शुरू करिए, इसमें जी प्रभु जी। दिक्कत वाली बात नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंजुला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा समझाया। अभी तक तो मैंने गीता का ज्ञान लिया ही नहीं था। अब दोबारा कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा से फिर करना चाह रही हूँ तो उसे। जी 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 इसे कर सकते हैं माता जी, बार बार कर सकते हैं। अभी 14 नवंबर से बैच शुरू होगा, तो उसमें आप आ सकते हैं माता जी। जी 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 बहुत जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आप गुवाहाटी या ग्वालियर में है ना? जी, नहीं, आप अजमेर में है ना? जी जी जी। मैं ग्वालियर में ही हूँ। ग्वालियर में। ग्वालियर में, जी ग्वालियर हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अब जी जी काफी लोगों को जोड़ना भी चाह रही हूँ। हाँ काफी लोगों को जोड़ूंगी मैं इससे। जी 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 और जी दोबारा से फिर कोर्स करना चाह रही। कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन जी बहुत अच्छा लगा इतने दिनों में। अच्छा जी लगता है दिन भर काम करके शाम को आपके लिए ये टाइम पहले निकाल लेती हूँ मैं तो, सारा काम करने के बाद। माता जी ने बताया था ना तो उनके 5000 संपर्क है, तो माता जी 5000 में से जी भी जी 500 भी अगर आ गए ना, तो जी उनका जी कल्याण जी है। जी जी, बिल्कुल करूँ, बिल्कुल करूँ। जी काफी जी टाइम हो गया मेरे को, 15 साल हो गए वकालत करते करते यहाँ पर जी ग्वालियर में। जी जी जी, और आपसे भी बड़ी मिलने की इच्छा हो रही है। देखिए कभी आते हैं आपके वहाँ बेंगलुरु, तो मिलेंगे जरूर जरूर आपसे। जरूर माता जी जरूर। जरूर। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे राधा। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हरे कृष्ण सुषमा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बस मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका भी, नामानिष्ठा प्रभु जी का भी, जिन्होंने ये कोर्स लाया और हमें बहुत आनंद आता है और बार बार करने को मन करता है। और मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी कि अब 14 नवंबर को जो शुरू हो रहा है, उसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या इसी लिंक पे फिर से कर सकती हूँ वैसे ही? नहीं माता जी, रजिस्टर करिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको चाहिए ना, उसमें फिर आते रहते हैं लिंक्स, तो रजिस्टर नहीं कर तो दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ये है ना मेरे पास तो। पर इसमें माता जी लिंक नहीं आएंगे ना डेली क्लास के। अच्छा ठीक। हाँ, डेली क्लास के लिंक जो है वो उसमें जो नए ग्रुप में आएंगे। और जो आपने YouTube पे डाले हैं इस माता जी आप म्यूट हो गए।
अनम्यूट करिए माता जी। हाँ माता प्रभु जी, जो आपने YouTube पे इनका लिंक दिया है एक, जी वो वैसे ही रहेगा ना हमेशा? हाँ, वो रहेगा माता जी। ठीक, मतलब उनको फिर मैं सेव नहीं करूं, तो खाली वो लिंक सेव करके रख लूं तो ठीक है? हाँ, खाली लिंक सेव कर लीजिए माता जी, आपको वीडियो अलग से सेव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत आनंद आया, बहुत आपसे समझ के बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए दोबारा भी करना चाहती हूँ, जी थोड़ा माता और अच्छे से आ जाए, क्योंकि कई बार हम बिजी होते हैं किसी काम में, ठीक से नहीं सुन पाते, तो जी जरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपकी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा, हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। राकेश। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को एक 17वें अध्याय का 23वां श्लोक ओम तत्सत के बारे में है, वो मेरे को ये पूछना है, वो यज्ञ के लिए है, तो ओम तत्सत यज्ञ के पहले बोलना है बाद में बोलना है, क्योंकि वो प्रभु को समर्पित करने के लिए ओम तत्सत के लिए कहा गया है, तो हाँ, तो यज्ञ उसको- करने से पहले ओम तत्सत बोलना, ओम या यज्ञ के बाद बोलना, नंबर 1। तो इसमें जब आप यज्ञ शुरू करते हैं तो उसके पहले ओम, यज्ञ को करते हुए तत् और उसको संपन्न करके सत। अच्छा, ऐसे बोलना है। जी जी। अच्छा, दूसरा मेरा ये जो मशरूम के बारे में भी चर्चा हो रही थी, ये वेज है नॉन वेज है, इसमें मतलब पक्का नहीं है, तो मेरा तो यही कहना है, मैं ऑल्दो आई एम नॉट द विशेषज्ञ फॉर दिस, कि भाई ये होता तो मतलब पौधों के ऊपर ही है, तो ये मतलब नॉनवेज तो नहीं हो सकता, इट में भी तामसिक, लाइक प्याज और लहसुन भी पौधों पे होता है, उनको हम तामसिक बोलते हैं, तो इसलिए इसको अपन तामसिक मान सकते हैं, मतलब अगर डाउट है तो, बट इट कैन बी अ नॉनवेज नहीं हो सकता। नॉनवेज तो मतलब कोई पशु पक्षी दे या कोई का मांस हो तो उसको नॉनवेज की श्रेणी में रखा जाता है, जैसा मेरा अपना सोचना है, ये मेरा अपना मत है, मतलब इसको कभी तांत्रिक कभी अपन क्या यूज होता है कर ना, सकते हैं। जैसे पेड़ की टहनियों पे कोई कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं ना और रहते हाँ हैं, हाँ। तो इसमें कभी कभी ये डाउट है कि कहीं ये उस तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जो अच्छा। एक्टिव। हाँ, तो ऐसा भी रहता है ना, आप देखेंगे कहीं कोई मॉइस्चर जिस पेड़ में ज्यादा रहता है या टहनी जिसकी हरी रहती है, वहां पे फिर जानवर भी चिपके हुए मिलते हैं उससे, सीप के नहीं, जैसे। ये पैदा भी मॉइस्चर से ही होता है, इसको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में ही पैदा करते हैं, मतलब हाँ, तो कमरों इसीलिए में थोड़ा सा ऐसे। डाउट है, और जहरीला भी होता है कभी कभी, उसका भी डाउट रहता है, तो अच्छा इसीलिए अच्छा, लोग अवॉइड करते हैं प्रभु जी। ठीक बात है सर, मैं भी नहीं खाता हूँ मशरूम तो। जी 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 जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सुधीर प्रभु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे लगते हैं और आपके पास बहुत सवालों के जवाब रहते हैं, तो अच्छा है। नीलिमा माता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, राजेश प्रभु जी इसी पे आप वापस रजिस्टर कर लीजिए, आपको हम लिंक दे देते हैं सबको, और जो अगला बैच शुरू होगा वो इसी से शुरू होगा, t.ly/गीता। हरे कृष्णा माता जी, हम और प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, जैसे कि अभी खाने की बात हो रही थी मशरूम के बारे में, कि गुरु जी भक्त लोग ये मसूर की दाल भी छोड़ देते हैं। जी माता जी। मसूर की दाल, उड़द की दाल। नहीं, उड़द की दाल तो नहीं छोड़ते, उड़द की दाल का तो चतुर्मास में आता है वैसे। हाँ, उड़द की दाल के लिए चतुर्मास में आता है। नहीं, जैसे कि मतलब गुरु जी भाई है हमारा, और जी। वो तो बहुत ज्यादा मतलब नॉन वेज खाने वाला था, सप्ताह में 3 बार बनता था, लेकिन अब तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दी है, तो लहसुन प्याज, मतलब हम बता नहीं सकते, आपको बिल्कुल भक्त हो गया ऐसा कैसे, उसी ने हमको जोड़ा है। अच्छा, तो कहाँ पे हैं आपके प्रभु जी? हम तो यहाँ पे हैं फरुखाबाद। फरुखाबाद। फरुखाबाद, वो मतलब हमारी ससुराल और मायका यहीं पे ही है, वो बड़पुर में है, हमारी मायका यहाँ ससुराल है फतेहगढ़ में। तो देखिए, भगवान के नाम का जादू देखिए, मतलब आप मतलब वो हमें इसलिए जोड़ना चाहता है, गुस्सा बहुत आती है, बच्चे हैं छोटे फैमिली में, तो कहता है आप इनसे जुड़ो, ऐसे ये सुनो, थोड़ा सही इस वजह से, तो सब सुनते हुए हम आपको बता चुके ना कि टाइम नहीं मिलता बच्चों को। तो देखिए, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है ना, जो माता जी अपने भाई पे ही, उनको यकीन नहीं हो रहा उनके अंदर जो इतना परिवर्तन आ गया, वो नॉनवेज खाने वाले, चाय भी नहीं पीते, दालें भी खाए छोटे, तो ये भगवान के नाम की एकादशी का व्रत भी रखते हैं और 1.5 दिन का रखते हैं, कुछ भी नहीं खाता, पता नहीं।
तो ये संभव है माता जी, ये भगवान के नाम की हाँ। शक्ति है। तो ये हम सब महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। तो हमें क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस जैसा मैंने बताया था ना, एक डॉक्टर ऐसा है जो आप उसको पेट दर्द की कहेंगे ना तो वही गोली निकाल के देगा, सर दर्द कहेंगे तो वही गोली निकाल के देगा। तो यहाँ पे एक ही गोली है भगवान के नाम की, तो इसको लेते रहिए, इसको जपते रहिए, और सब कुछ अपने आप जगह पे है ना, अपने आप स्थिर हो जाएगा। ठीक है माता जी। नहीं, जैसे प्रभु जी मतलब क्यों दाल क्यों नहीं खाते हैं मसूर की, ये तो उसमें सब। तामसिक गुण रहता है माता जी, इसीलिए नहीं खाते। साइंटिफिक रीजन भी है, उससे हमारी IQ वगैरह भी कम हो जाती है। जैसे प्याज लहसुन है, तो इसमें अगर IQ टेस्ट लेने जाएंगे ना तो उसमें आप देखेंगे IQ कम हो जाती है। भक्त हमेशा सतर्क रहना चाहता है, अलर्ट, भगवान की सेवा। जैसे कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो दाल खाने से गरीबी घर में आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं माता जी, ये सब नहीं है। हाँ, ऐसा भौतिक कोई कारण नहीं है, क्योंकि भक्त कभी भी कोई भौतिक कारण के पीछे नहीं है। ठीक है प्रभु माता जी। जी ठीक है प्रभु जी, जैसे कि हम टाइम मिलता है तो हम आपको सुनते जरूर हैं, कभी जी कभी टाइम निकल जाता है खाना पीना में बच्चों को, तो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। जी, आप बता रहे थे माला लेकिन आप हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माला करने की कोशिश करिए माता जी। ठीक है गुरु जी, आओ हम 14 तारीख से फिर से ऐड होंगे। जी जी, धन्यवाद माता जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपके संग के लिए। हरे कृष्ण। हरे लीना कृष्ण। माता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, या तो दोबारा लेवल 1 या लेवल 2 करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम कोई कार्य करते हैं इस कलयुग में तो श्री गणेश से स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ श्री गणेश किया जाए, तो श्री कृष्ण या फिर हरे कृष्ण करके क्यों नहीं कर सकते? श्री कृष्ण यहाँ पे जैसे हम कोई नया कार्य, नया मकान, नया कोई भी चीज करते हैं, या कोई हवन, कोई यज्ञ का भी आवाहन करते हैं, तो गणेश को पहले आमंत्रित करते हैं, श्री गणेश करते हैं हर चीज के लिए। जी तो क्या श्री कृष्ण या हरे कृष्ण से शुरुआत हो सकती है चीजों जी की? जी जी जी। तो भक्ति रस अमृत सिंधु में जो हमारे आचार्य हैं वो लिखते हैं, रूप गोस्वामी, कि जो गणेश जी हैं वो निरंतर नरसिंह भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा के रखते हैं। गणेश जी को क्या कहते हैं? विघ्नहर्ता। तो वो विघ्नहर्ता जो है वो कैसे विघ्नहर्ता है? क्योंकि नरसिंह भगवान जो है, जो और भी बड़े विघ्नहर्ता हैं, उनके चरणों में गणेश जी हमेशा ध्यान लगा के रखते हैं। और नरसिंह भगवान कौन है? नरसिंह भगवान श्री कृष्ण है। तो जब आप हरे कृष्ण करते हैं तो सब कुछ, जितने कर्म कांड है ना, सबको यू टेक केयर। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज माम एकम, एकम मतलब मैं, सिर्फ मैं, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। तो भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्यागो, सिर्फ मेरी शरण में हो। तो हमें इस पे विश्वास करना है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें भगवान कृष्ण के नाम से शुरुआत कर सकते हैं। शुरू, अंत और मध्य सब में भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। और इसलिए भगवान कहते भी हैं कि कोई भी यज्ञ करो, अगर आप घर का अनुष्ठान करते हैं ना, मुहूर्त करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, सब यज्ञ, तो उसमें भगवान कहते हैं क्या? परम भोक्ता मैं ही हूँ। ठीक है प्रभु जी, तो इसमें कोई संशय नहीं रखना है आपको। प्रभु जी, एक एक प्रश्न, मतलब एक जिज्ञासा थी, जैसे कि कभी कोई ज्यादा बीमार होता है या बहुत लंबे अवकाश तक अगर बीमार है, तो उसके लिए महामृत्युंजय जाप या रुद्राभिषेक या चंडी यज्ञ, मतलब तमाम चीजें, मतलब जो जैसे बताते हैं वैसा लोग यज्ञ हवन करते हैं। मतलब मजबूरी में इंसान पत्थर भी पूजता है कुल मिला के। तो ये सब, ये चीजें करना फलित होता है या फिर केवल ढकोसला है? लोग अपने आर्थिक और कुछ पंडित प्रतांग होते हैं, अपने फायदे के लिए सब चीजें लोगों को बताते हैं, भाई आप करिए, 8 दिन का करिए, 10 दिन। तो हम हरि कीर्तन या हरि सप्ताह या हरे कृष्णा का पाठ क्यों नहीं करा सकते उनको ठीक होने के लिए और ये चीजों को ठीक करने के लिए? नहीं तो होता क्या ना प्रभु जी, कि वेदों में वर्णित है, इसे कर्मकांड कहते हैं, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। पर आजकल क्या है, आजकल लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया है ना, क्योंकि हो सकता है उन्हें अच्छी तरीके से पता भी नहीं हो कैसे करना है, पर क्योंकि इसमें एक डर का वातावरण बना देते हैं। और जैसा आपने कहा कि जब परिवार पे समस्या आती है तो लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो इसी चीज का लोग लाभ उठाते हैं और बिजनेस बना लेते हैं। और ये कर्मकांड जो है ये वेदों में वर्णित है, इससे अगर सही ढंग से किया जाए तो जिस पर्पस के लिए किया जाए वो पर्पस पूरा होता है। पर हमें क्या समझना है कि जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं मुझे
ये चीज चाहिए तो दवाई चाहिए तो आपको दवाई देता है। आप कहेंगे मुझे जहर चाहिए तो वो जहर भी आपको बेच देगा। वो दवाई भी बेचेगा तो जहर भी बेचेगा, आप भले ही उस जहर को खा के मर जाए। सिगरेट मांगेंगे सिगरेट भी देगा, तंबाकू मांगेंगे तंबाकू भी देगा। पर आप अपने माँ बाप के पास आते हैं, माँ बाप से आप दवाई मांगेंगे आपको दवाई मिल जाएगी, जहर मांगेंगे तो चांटा मिलेगा, है ना। सिगरेट मांगेंगे तो घर से निकाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर को अपने किसी चीज से मतलब नहीं, उसको पैसों से मतलब है, वो आपको कुछ भी बेचेगा, पर माता पिता को आपकी परवाह है। तो इसी तरीके से देवी देवता जो कर्मकांड है, आप उनको प्रसन्न करिए, वो आप जो मांगेंगे वो आपको दे देंगे, भले ही उसमें आपका नुकसान हो, पर भगवान आपको वही देंगे जिसमें आपका फायदा हो। ठीक है, तो जब कोई भी हमारे जीवन में समस्या आती है, इत्यादि आती है, तो हम इधर उधर भागते हैं, तो हो सकता है हम उससे समस्या से निकल जाएं, पर बड़ी समस्या में फंस जाएं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की योजना पे भरोसा रखना है और भगवान का नाम लेना है कि भगवान आप जो कर रहे हैं वो जरूर मेरे हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने क्या है, सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सबका हितैषी हूँ। तो ये भगवान ने झूठ नहीं कहा है। तो मान लीजिए ना, एक माता जी है, उनको पुत्र नहीं हो रहा है, वो बहुत इधर उधर जो है तड़प रही है, मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है। अब वो क्या करती है, देवी देवताओं की पूजा करती है, आराधना करती है, उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है, बुढ़ापे में जब वो बीमार पड़ती है, अपना कार्य अपने आप नहीं कर पाती है, भोजन भी नहीं खा पाती है ठीक से, दवाई भी अपने आप नहीं ले पाती है, तब उनका पुत्र उन्हें छोड़ के चला जाता है। तो क्या हुआ, अब उन्हें और ज्यादा दुख हुआ और ज्यादा दिक्कत आई। तो देवी देवता क्या है, जो मांगते हैं हमें दे देते हैं, भले हमें बाद में नुकसान हो, पर भगवान जानते थे कि अगर इन्हें पुत्र हुआ तो बाद में इनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, तो इसीलिए वो शायद हमें पुत्र नहीं दे रहे थे। तो कौन सी ज्यादा समस्या वाली चीज है ना, तो भगवान जानते हैं, भगवान हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, और जो हमारे लिए ठीक है वो देते हैं। तो जब ऐसी कोई भी समस्या है तो पूरे विश्वास के साथ हमें भगवान पे भरोसा रखना है और भगवान के नाम का जप करना है, और जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो श्रेयस है, भगवान वो करेंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अध्याय मुझे याद नहीं कौन सा, बट इसमें कहा गया था कि वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, बट ये भी कहा गया था कि वैष्णव जो भी कोई आत्मा है किसी वैष्णव कुल में ऐसे जन्म ले, वो सही में वैष्णव हो, वो जरूरी नहीं है, वो अपने गुणों से वैष्णव बनती है। तो अगर हम किसी वैष्णव की सेवा करना चाहें तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जी जी जी। तो जो भक्ति कर रहे हैं है ना, वो वैष्णव होते हैं। ठीक है, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस्कॉन के मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो वैष्णव है। वैष्णव का अर्थ होता है जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। वो कोई भौतिक लाभ के लिए कोई यज्ञ नहीं करा रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जो हमारे संप्रदाय हैं, जो प्रॉपर ऑथराइज्ड रिकॉग्नाइज्ड संप्रदाय, प्रमाणिक संप्रदाय हैं, उनके अंदर जहां भी कुछ है वो वैष्णव है। तो इस्कॉन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस्कॉन के कोई भी मंदिर में आप जाइए तो आपको शुद्ध वैष्णव दिख जाएंगे, है ना, जो दिन भर सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवतम की क्लास लेते हैं, भगवत गीता की क्लास लेते हैं। उनके जीवन में कृष्ण को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, वो कृष्ण को छोड़ के और दूसरी कोई बात भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके की शुद्धता उन्होंने हासिल कर लिया, तो वो वैष्णव है माता जी। ठीक है। ओके। और मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा हमेशा से कंफ्यूजन रहता है कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान बहुत सारे हैं, तो मुझे भक्ति करनी है, बट मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कौन से भगवान की। मतलब मुझे ऐसे कोई लोभ नहीं है कि मैं ये करूँ तो मुझे ये मिले, वो बात नहीं है, बट यूजुअली अब से बचपन से लेकर अब तक हम माता रानी को बहुत फॉलो करते हैं, वैष्णो देवी एंड ऑल दैट सब जाते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं जीवन भर एक ही भगवान का नाम लेती हूँ, सपोज भगवान ए मैंने पकड़ दिया, उसी का मैं नाम ले रही हूँ, और इन दैट केस अगर मैं दो भगवानों के भी नाम ले रही हूँ तो उसका कोई डिफरेंस पड़ेगा क्या? जी। आई मीन एक इफेक्ट पड़ता है कुछ कि एक ही जी भगवान का हम निरंतर जाप कर रहे हैं और एट द जी। सेम टाइम टू वर्ड्स, ऐसा कुछ? तो सबसे पहले माता जी हमें ये जानना है कि कंपनी का चेयरमैन एक ही होता है ना, हम वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ सीएफओ को चेयरमैन नहीं कहते। तो भगवान एक है, ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। तो बाकी कौन है? बाकी हैं देवी देवता।
इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण को कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और बाकी को कहते हैं डेमी गॉड्स। हाँ, मुझे यही कॉन्सेप्ट जानना था, डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड डेमी गॉड। मैंने पढ़ा है बट पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। तो डेमी गॉड यानी कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें देवी देवता कहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर यानी भगवान, और कैबिनेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, ये सारे हैं देवी देवता जो प्राइम मिनिस्टर को सत्ता चलाने में मदद करते हैं। तो देवी देवता भगवान को मदद करते हैं, वो उनके शरीर के अंग हैं जो सृष्टि चलाने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि का ड्यूटी दी हुई है, शिव जी को ड्यूटी दी हुई है कि अब संहार करिए, दुर्गा माँ को सृष्टि दी हुई है कि जो दुर्ग है, जिस जेल में हम यहाँ पे हैं संसार में, अब इसको कंट्रोल करिए, है ना। इसी तरीके से जैसे सरस्वती माता को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी हुई है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो ये सारे देवी देवता हैं जो भगवान की मदद करते हैं, वो भगवान के अंग हैं, पर भगवान नहीं है। भगवान एक ही है, कृष्ण जी। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति सिर्फ एक ही जन की हो सकती है, भगवान की, यानी कृष्ण की। क्योंकि जब हम पेड़ की जड़ में जल डालते हैं तो पूरे पेड़ को पोषण मिलता है ना। अभी आप पत्तियों में अलग से जल डालेंगे तो पेड़ तो एक दिन सूख ही जाएगा, क्योंकि जड़ में जल नहीं है। टहनी में अलग से डालेंगे तो अब जड़ में डालेंगे तो क्या होगा, पूरा पेड़ एकदम स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा पूरा पेड़। जैसे आप खाना खाते हैं ना, आप अपने हाथों को, अपने पाँव को अलग से खाना थोड़ी खिलाते हैं, आप पेट में खाना डालते हैं और पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारी देवी देवता अपने आप खुश रहते हैं। जैसे दादाजी की सेवा करेंगे तो पिताजी खुश रहते हैं ना। तो इसी तरीके से भगवान की जब हम पूजा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो सारे देवी देवता खुश रहते हैं। और भगवान ने भगवद गीता में बताया, हमने पढ़ा है कि अगर हम देवी देवता की भी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान की ही करते हैं इनडायरेक्टली, पर त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कैसे करना है। तो इसलिए हमें डायरेक्टली जाना चाहिए भगवान के पास, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है माता जी? जी थैंक यू। और मुझे कोर्स आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरीके से कराया, उसके लिए थैंक्स बोलना था। और आई थिंक मैंने लास्ट ईयर इस्कॉन बड़ोदरा से भी ज्वाइन किया था, बट वो आई थिंक 18 डेज का वीकली कोर्स था। बट आई थिंक ये काफी रेगुलर रहा 18 डेज, और काफी इनिशियल स्टेजेस में है मेरे लिए। मेरे को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा ये। आई विल डेफिनेटली डू इट। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद माता जी। और ये सभी के लिए इनिशियल स्टेज है ना, अभी तो हम सब पहला कदम ले रहे हैं, तो इसे बार बार करते रहिए, समझते रहिए। और ये नामनिष्ठा प्रभु जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, उनका ये इनिशिएटिव है। IIT कानपुर से वो पढ़े थे, इन्फोसिस में उन्होंने थोड़ी नौकरी करी, अब 3 दशक से, है ना, 30 साल से भक्ति में लगे हुए हैं, और उन्हें सब कुछ पता है किस तरीके से कैसे करना। तो उनका ही ये अभी 30th बैच अगले महीने शुरू हो रहा है नवंबर में। लगातार 30 महीनों से ये कोर्स को करा रहे हैं। 10 लाख के लगभग लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। तो ये प्रभु की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम घर बैठे इस भगवद गीता को सुन पा रहे हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लवकुश प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी जी माता जी, सॉरी। हरे कृष्ण लवकुश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हेलो जी प्रभु जी। जी, आवाज आ रही? जी अभी आ रही है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब अगला बैच के लिए क्या लिंक मिल जाएगी क्या? जी प्रभु जी, मैंने अभी डाला ना चैट में t.ly/गीता, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया होगा। अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे ना, आप सबसे निवेदन कि अभी थोड़ा समय निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए, पुराने मैसेजेस, काफी मैसेजेस आते रहते हैं जिसको हम शायद थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, पर पढ़ते रहिए। रेगुलर मैसेज, काफी काम के मैसेज होते हैं। रोज सुबह 7-8 से जब आएंगे आपके पास उस ग्रुप में, तो उसमें सारी जानकारी मिलेगी, कब नया बैच शुरू हो रहा है, कब लेवल 2 शुरू हो रहा है ना, कोई सेवा करना चाहते हैं, तो सारी मैसेज उसमें आते रहेंगे। ओके प्रभु जी? अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। राधिका माता जी पूछ रहे हैं कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है क्या? तो माता जी क्या होता है ना, इसमें सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि एक भक्त गया एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उन्होंने कहा कि आपको गुस्सा बहुत आता होगा। तो वो कहते हैं आता था, अब नहीं आता है। तो इस तरीके से जो ग्रह होते हैं, तो ये साइंस तो है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है और ऐसा होता है। पर जब हम भक्ति करते हैं
तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे भगवान सब कुछ कंट्रोल करने लगते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन में। ठीक है, ग्रह होते क्या है, जैसे हमारे जो भी कर्म हुए ना, हमने जिस तरीके का हमने कर्म किए, जैसी इच्छा करी, तो उस चीज को देखने के लिए। पर ये साइंस जो है, इसको रीड करना भी आना चाहिए। अभी इतने एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं होते जो रीड कर पाए, तो इस साइंस को हम नहीं नकार सकते, हमारे शास्त्रों से ये साइंस आता है, पर इसकी रीडिंग अभी अच्छे से लोग नहीं कर पाते, इसमें एक्सपर्ट नहीं है। पर भक्त इसकी चिंता नहीं करते, भक्त सिर्फ भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें भौतिक लाभ नहीं चाहिए। जनरली जो ग्रहों से थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, भौतिक जो उनके अंदर कोई ना कोई रहता है। पर ये साइंस है माता जी, पर अभी कोई अच्छा है ना एक्सपर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो इससे अच्छा है कि हम भक्ति में लग रहे हैं और भगवान धीरे धीरे सब संभाल लेते हैं। पर कई बार कई लोग कहते भी हैं कि इमीडिएट रिलीफ के लिए कई लोग जाते भी हैं, कुछ करते भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, पर हमें लॉन्ग टर्म जो है भक्ति में लगे रहना चाहिए। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा राधिका माता जी आप ऑलरेडी अनम्यूटेड है। जी 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 जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे सिख हमने माना कि कृष्ण डेमिगॉड, तो दूसरे धर्म में जैसे कृष्ण डेमिगॉड नहीं माता जी, कृष्ण सॉरी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है जी। हाँ ठीक। और है ना दूसरे जैसे सिख धर्म में है तो वो लोग सिर्फ ओनली एंड ओनली वाहिगुरु को मानते हैं और किसी को भी नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं, उनके आगे किसी मतलब ग्रहण का प्रभाव नहीं, कोई नियम नहीं, कोई फॉलो नहीं, कोई मासिक धर्म नहीं, कुछ भी नहीं मानते हैं। वो लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं उन दिनों में, ऐसा सब कुछ करते हैं। तो क्या वो ईश्वर के धाम में नहीं जाते हैं, या उनमें क्या ऐसा कुछ पावर नहीं आते हैं, या वो गलत है सही है? या फिर जैसे ईसाई धर्म है तो वो लोग अपने उसी धर्म को मानते हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था कि ऐसा ऐसा। ये तो हम आप सुन रहे हैं, गीता को सुना है, इतना अच्छे से समझा है, तो हम ये समझ पा रहे हैं। जी जी जी। तो इसमें क्या होता है माता जी, इसमें जैसे हमने बताया था ना कि आप हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है और हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पे होता है। तो भगवान ने सबके लिए उपाय बनाए, कर्म कांडी लोग होते हैं उनके लिए कर्म कांड बनाए हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे धर्म है, क्योंकि भगवान को पता है कि अभी अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे हैं, तो धीरे धीरे वो उससे ऊपर उठेंगे और सनातन धर्म में भक्ति की ओर आएंगे। जैसे क्रिश्चियन के लिए क्राइस्ट है ना, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्राइस्ट भी कृष्णा से आया है, कृष्णा शब्द से ही क्राइस्ट आया है। पर अलग अलग धर्म इसलिए हैं क्योंकि अभी हर लेवल के लोग हैं। जैसे आप पाश्चात्य देश में जाके उनको कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो नहीं सुन पाए। प्रभुपाद जी ने तो उनको भक्त बना दिया, पर बाकी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अलग अलग धर्म है कि ठीक है आप इस धर्म में रहिए, इस धर्म के अनुसार कार्य करिए, फिर धीरे धीरे आपकी चेतना बढ़ेगी, तो फिर आप धीरे धीरे सनातन धर्म में आ सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से आचार्य बताते हैं इसके कारण अलग अलग धर्म बनाए गए। जैसे क्लास 1 के बच्चे को आप क्लास 10 की मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकते हैं, तो इसीलिए उसे आपको चांस देना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे ऊपर उठ पाए। जैसे हमारे खुद के शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में क्या कि काम है ना, काम के लिए भी है, अर्थ के लिए भी है, मोक्ष के लिए भी है, सारी चीजें हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूरे करो, अंत में मोक्ष जरूर पाओ, यानी भगवान की भक्ति शुरू करो। तो धीरे धीरे स्तर उठाने के लिए ये सब है। ठीक है माता जी? जी प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, इसमें नरसिंह प्रभु जी को बहुत ही अच्छा लगा। वो कह रहे हैं कि अब मैं और ज्यादा भगवत गीता से जुड़ूंगा और उसके व्यवहारिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका साथ मिला और आप आए भुवनेश्वर टेम्पल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। राकेश प्रभु जी आपका और सवाल है? अरे हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं कह रहा था ब्रिज कोर्स का लिंक है वो एरर दिखा रहा है, इस ब्रिज कोर्स में क्या हो रहा है सुबह 6 बजे? एरर दिखा रहा है मतलब प्रभु जी? मतलब मैंने वो लिंक अभी खोला तो होस्ट एरर दिखा रहा है। हाँ तो अभी नहीं है ना, सुबह 6 बजे खोलिएगा प्रभु जी। सुबह 6 बजे खोले। इसमें क्या चीज चल रही है सर ब्रिज कोर्स में? ब्रिज कोर्स में क्या है ना, तो जैसे नामनिष्ठ प्रभु कॉलेज में पढ़ाते थे, नामनिष्ठ प्रभु जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मंदिर के, तो जब वो कॉलेज में पढ़ाते थे तो ये प्रेजेंटेशंस वो देते थे। ब्रिज यानी ब्रिज किस चीज के बीच में? ब्रिज आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन के बीच में। ठीक है, तो बच्चों को अध्यात्म में लाने के लिए, भक्ति में लाने के लिए उन्होंने ये कोर्स बनाए थे। पर ये कोर्स सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो ये हमें करना चाहिए। और अभी चेतन ठाकुर प्रभु जी जो है वो सुबह सुबह ले रहे हैं, तो आप अगर जुड़ सके तो उनसे जुड़िए। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद 18 दिनों तक बने रहने के लिए।
है ना। और आप लेवल 2 में जुड़िए, कम से कम 1 माला करिए और 14 नवंबर से जो दूसरा लेवल 1 है उसमें जुड़ने की कोशिश करिए। आपके संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। और माता जी, प्रज्ञा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पठन किया और सहायता करी। जी माता जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सब एक बार मिलके कर सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम।